फाजिलनगर विकासखंड के महुआ खुर्द गांव में मौजूद हूं और यहां एक प्रत्याशी का इंटरव्यू करना है और उनसे पूछना है कि उनकी रणनीति क्या है, किस मुद्दे के साथ वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चूँकि चुनाव जो है आपके बहुत करीब है, बहुत समीप है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका मैनिफेस्टो क्या है, किन मुद्दों के साथ वो आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। अब आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं उनका मैनिफेस्टो क्या है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं कि हमारे दर्शक आपको जितेंद्र कुमार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ। अब मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी प्रधान का? जी। इससे पहले आप बीडी से रहे हैं शायद? जी। तो प्रधान पद प्रत्याशी की दावेदारी पेश कर रहे हैं आप, तो क्या मुद्दा है? मैं बीडी से रहते हुए बहुत से काम किया है। यहाँ पे सड़क बनाई 150 मीटर और शानदार रोड बनवाया है। हमारा मुद्दा है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों का राशन कार्ड, अन्य सुविधाएं जो सरकार से मिलती हैं जो जन जन तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, उसका लाभ आम आदमी को मिले। एक सवाल जो कि मैंने हर इंटरव्यू में पूछा है, हर प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी मिलते हैं उनसे पूछता हूँ, एक पोस्टर चस्पा होता है दीवार, उस पर लिखा होता है हम योग्य हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, तमाम इस तरह की बातें लिखी होती हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कितना सत्य हो पाता है? अगर आपको मौका मिलता है, यहाँ का जनता आपको मौका देता है, तो आप कितना सत्य कर पाएंगे इस बात को? सर मैं कसौटी पे खरा उतरूंगा। इसके लिए पिछले वर्ष भी मैं काम किया हूँ, पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ समाज में, और तमाम लोगों के लिए मैंने अपना जो है सब कुछ समर्पित किया है। गांव के लोगों के लिए सब कुछ समर्पित किया है। क्षेत्र की सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या है? आपको क्या लगता है कि आपके गांव का सबसे बड़ा अव्यवस्था क्या है जो दूर किया जाए तो आपका क्षेत्र जो है विकास पथ पर आगे की तरफ बढ़ सकता है? सर राशन कार्ड है, राशन का वितरण ठीक से हो, पेंशन हो, आवास हो। तमाम यहाँ लिख दिया गया है कि आवास के पात्र कोई नहीं है। तमाम लोग यहाँ पात्र हैं, गरीब हैं, जो एल्वेस्टर के नीचे रहते हैं, झोपड़ी के नीचे रहते हैं, तो उन तक सारी सुविधाएं पहुँचे। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये तमाम चीज़ें उन तक पहुँचनी चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता को मिलनी चाहिए। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं की आपने बात की, जैसे नाली की बात की, सड़क की बात की। तमाम जो प्रत्याशी जिनसे भी मिलते हैं लगभग यही बात करते हैं कि हम गांव में नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, लेकिन फिर भी जीतने के बाद उदासीनता झलकती है। ये ईमानदारी, ये कर्मठता, ये न जाने कितने लोग डुबान बातें अगर कहाँ चली जाती हैं। ऐसे तो जनता को लोग धोखा देते हैं। तो धोखा देने के प्रत्याशी तो लिखता है, लेकिन धोखा देते हैं। मैंने हर क्षेत्र में जहाँ भी रहा है वहाँ ईमानदारी से काम किया है। जैसे भाजपा कहता है 4 साल बेमिसाल, वो अपना हर जो भी सरकार आता है अपना 1-1 साल का खाका तैयार करके जनता के बीच पेश करता है। आपको अगर ऐसा मौका मिलता है, जनता यहाँ के आपको नेता बनाती है, तो क्या आप भी इस तरह का खाका तैयार करके जनता के बीच आएंगे, अपने 1-1 साल का कार्य को जनता के बीच रखेंगे? सर एक मैं कमेटी बनाऊंगा, एक युवाओं की कमेटी होगी, एक बुजुर्ग लोगों की कमेटी होगी, उनसे राय मशवरा, हर महीने में एक मीटिंग की जाएगी और जो भी वित्तीय साधन मिलता है उससे गाँव का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ के तमाम ऐसे हुनरमंद युवा हैं जो किसी न कारणवश अपने हुनर का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, शिक्षा में आगे हैं या खेलकूद में आगे हैं या जिस फील्ड में हैं वो उस फील्ड में आगे हैं, किसी कारणवश वंचित रह जाते हैं, उनके लिए क्या उनको मौका दिया जाएगा, उनको अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप आए हैं और अगर मौका मिलता है आपको तो इनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो अव्यवस्थाएं हैं गाँव की उसके खिलाफ हमेशा लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जनता यहाँ की आवाज़ उठाती है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। सर उसको पूरा किया जाएगा। शासन प्रशासन जिस स्तर से भी होगा, चाहे वो चंदा लगाना पड़े, चाहे अपने पास से खर्च करना पड़े या लोगों से मांगना पड़े या भीख मांगना पड़े, लेकिन जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, जैसे खेल का मैदान नहीं है हमारे गांव में, बच्चे खेत में क्रिकेट खेलते हैं, व्यवस्था की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि एक ऐसा छोटा ग्राउंड हो जहां बच्चे अपना खेल का प्रदर्शन कर सकें। अच्छा, आपको क्या लगता है वाकई जो नेता होते हैं अपने जो उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाते हैं? हाँ सर, सभी लोग तो नेता अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग आते हैं जो झूठे वादे करते हैं और चुनाव आता है तो फिर वादे नहीं रह जाते हैं। लेकिन मैं जितेंद्र कुमार जी के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस ग्राम सभा का रवीश अली एक गरीब ग्राम सेवक हूँ और इनके साथ मैं 2 महीने से कार्यरत हूँ, साथ में हूँ। कि गरीब लड़कियों की शादी की बात हो या बीमारी की बात हो या कोई समस्या की बात होती है, जब भी जितेंद्र जी को याद किया गया है तो रात बिरात समय हर समय ये अपने पॉइंट पे खड़े उतरे हैं साहब। क्योंकि चुनाव तो बहुत करीब है जी, तमाम प्रत्याशी आपके दरवाजे तक भी पहुंच रहे होंगे, तो क्या लगता है कि
इस बार जो चुनाव होगा कुछ बदलने वाला है या नहीं, आप ही बोल दीजिए, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो देखिए कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। ऑन कैमरा मना ना कीजिए। बदलाव होना चाहिए जी जी। अच्छा, आप बता दीजिए कि नेता कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक उम्र से आप इस गांव को देख रहे होंगे, तो गांव में क्या कुछ बदलते देखा और क्या उम्मीद है अपने जनप्रतिनिधियों से कि वो क्या कुछ बदल सकते हैं? इनसे बाबू जितेंद्र प्रसाद से जी हमको ही नहीं पूरे गांव के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है, जी और इनके विषय में गांव में किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या करेंगे, कैसे हैं, इसलिए कि ये बिना किसी पद पर रहे हुए गांव की इतना सेवा किए हैं कि उसका कर्जदार हमारा गांव है गरीबों के लिए। अच्छा इनके पिताजी भी थे। जब मिर्चा का पौधा लगाया जाएगा इसी मिट्टी में तो उसमें तीता नहीं हो जाता है, कड़वाहट होती है। और गन्ना देखिए इसी मिट्टी में पैदा होता है तो उसमें मिठास मिलता है। तो इस परिवार में इनके पिता भी गल गए और जनसेवा में ही, और ये भी अपने स्तर से जितना जनसेवा होती है लोगों की करते हैं। अच्छा, एक युवा होने के नाते आप क्या सोच रखते हैं? हम युवा होने के नाते यही सोचते हैं कि हमारे ग्राम में जो इतने सालों से, जब तक मैं जब यहाँ पैदा हुआ उससे पहले से यहाँ पे प्रधानी एक ही घर में चली आ रही है। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन ही विकास का अगला मार्ग होता है, इसीलिए हम लोग इसको परिवर्तन में लाना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? नहीं, विकास तो चाहिए हमारे गांव में। जब तक मान लीजिए एक ही चीज़ बार बार अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं होता है, कुछ बदलता है तो आगे करने की सोच बनती है। नहीं तो एक आदमी रहता है तो वो एक ही काम करता रहता है, जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ, बात खत्म। अक्सर देखने को मिलता है बहुत अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग गमी राजनीति करने से बचते हैं। गमी राजनीति क्योंकि होती है, ये जो प्रधान की चुनाव होती है ये गमी राजनीति लोग मानते हैं यहाँ के, और इससे बचते हैं राजनीति करने में। लेकिन इसकी जो दशा है आप साफ देख सकते हैं, मैंने तमाम गाँवों को भी आपको दिखाया है, उसकी दशा से आपको रूबरू कराया है, जिसका परिणाम सीधे तौर पर दिखता है। कुछ और लोग से भी बात कर लेते हैं, चूँकि युवा हैं आप, तो युवा होने के नाते किस तरह का सोच रखते हैं और क्षेत्र की राजनीति में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में बड़े भैया जितेंद्र कुमार को जिताएंगे, हम लोग अपने गांव का पूरा विकास करवाएंगे और खेल के मैदान भी बनवाएंगे अपने क्रिकेट के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलना चाहिए अभी भी आपके गांव में, आपके क्षेत्र की राजनीति में? हाँ, 70 साल से मान ली कि एक घर में राजनीति होता है, प्रधानी तो चल जाए है ना, दूसरा के मौका न मिलल है ना, तो बदलाव एकदम कई जरूरी बाटे।